आज का क्लास है कॉल ट्रीटमेंट फार्मूला, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉल ट्रीटमेंट फार्मूला जो 10 मेडुला 6 गैसाई 3 गोल दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है, उससे क्या हमारी बॉडी पे असर आता है और वो किस किस बीमारी में किस किस तरह के हमारे जो हमारा सिस्टम है उसको कैसे एक्टिव करता है। हम सभी ट्रीटमेंट में हम ये देते हैं अपने पेशेंट को, तो इसमें लास्ट तक आप बने रहिए। कॉल ट्रीटमेंट यानी कि 10 मेडुला 6 गैसाई 3 गोल। तो 10 मेडुला वैगस नर्व यानी 10वां किरण नर्व द्वारा पाचन संस्थान को उकसाने का काम करता है, यानी कि वैगस नर्व को उकसाता है। 6 गैसाई जैजुनम और इलियम को उकसाने, जिससे सिक्रेटिंग सीसी के पाचक तत्व स्राव निकलेंगे। और 3 गॉल गॉल ब्लैडर को उकसाने का काम करता है, जिससे फैट पचाने के लिए बाइल्स निकलेगा। और इस उपचार के बाद देखा गया कि फैट्स और भारी प्रोटीन अच्छी तरह से पचने लगते हैं, क्योंकि पाचन का मुख्य आधार कोलेसाइटोकिन होता है। कोलेसाइटोकिन हार्मोन्स का है, तो इस उपचार का नाम संक्षेप में कॉल रख दिया गया है। किस पे नाम पड़ा है कॉल ट्रीटमेंट? कोलेसाइटोकिन। स्पेलिंग बता देते हूँ, CHOLECYSTOKININ। तो ये जो हार्मोन्स है उसके नाम पे कॉल ट्रीटमेंट पड़ा हुआ है। कुछ पेशेंट को देखा गया कि जिनकी छाती में जलन होती थी, जैसे भी वो हैवी चीज़ यानी कि तली हुई फैटी या ज़्यादा फैट की चीज़ खा ले तो उनके छाती में बर्निंग आ जाती थी, जलन शुरू हो जाती थी। तो जब शुरू में गुरुजी के पास ये पेशेंट आए तो गुरुजी ने लगाया कि इनको गॉल दिया जाए, इनकी छोटी आंत का मोटेशन बढ़ाया जाए और इनको वैगस नर्व दी जाए, तो मे भी कि इनकी छाती की जलन चली जाए। तो जब गुरुजी ने ये देखा तो उसमें अमेजिंग रिजल्ट आए, और हम अब दे रहे हैं उसके और बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। अगर किसी की छाती में जलन है तो उनको हाई बीपी भी होता है, जब उनको यह उपचार दिया गया तो देखा गया कि उनका सिस्टोलिक बीपी कम होता है, यानी कि सिस्टोलिक बीपी बढ़ता है तो वो कम हो जाता है। गुरुजी ने काफ़ी सोच विचार कर उस पर अभ्यास किया। यह कैसे हुआ, जिसका अनुमान इस प्रकार है कि हमारी पाचन संस्था सही तरह से काम करने के लिए PSN यानी कि पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम का ठीक से काम करना बहुत ही ज़रूरी है। PSN जो उसका पूरा होता है पैरासिम्पैथिक नर्व का एक मुख्य काम है पाचक अंगों को सही समय पर रक्त का प्रभाव बढ़ा देना। जब PSN का काम बिगड़ जाता है तो खाना पचेगा कैसे? अगर उसका काम बिगड़ जाए तो खाना पचेगा नहीं। हाई बीपी के पेशेंट में देखा गया है कि उनकी नाभि के ठीक ऊपरी भाग में बहुत दर्द रहता है। उस भाग को हम गैसाई वाला पॉइंट बोलते हैं, और यानी कि स्टेटाइन यानी कि छोटी आंत, खास तौर पे डेडुनम और जेजुनम को ठीक से रक्त नहीं मिल पा रहा है। इसलिए गुरुजी ने अनुमान लगाया कि शरीर में सिक्रेटिन और सीसीके के कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाए हैं, इसीलिए इनको यहाँ पे दर्द आ रहा है। और शरीर विज्ञान से प्राप्त जान यानी कि शरीर विज्ञान मेडिकल साइंस से ये पता लगाया कि गहराई तक जाकर ये पता लगाया कि एक अनोखे ओरिजिनल दृष्टिकोण से गुरुजी ने सोचा कि उस ज्ञान का उपयोग करके यह अनुपम उपचार की खोज की। कैसे किया कि इतना ही नहीं कि PSN यानी कि पैरासिम्पैथिक नर्व ठीक से काम करने के लिए इंसुलिन बढ़ेगी तो रक्त में शुगर की मात्रा कम होगी। इसलिए ही शायद यह उपचार डायबिटीज के कुछ मरीजों को अच्छा लगा, लेकिन डायबिटीज के कुछ मरीजों को 10 मेडुला देने पर उनको अच्छा नहीं लगा। सो शायद 10 मेडुला उनको नुकसान करता है या परेशान करता है। इसलिए ध्यान रहे कि डायबिटीज के मरीजों को 10 मेडुला नहीं देना चाहिए। कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट को इस उपचार से क्रिएटिनाइन व शुगर दोनों कम होते पाए गए, जबकि कुछ लोगों को उल्टा असर दिखाई दिया। अतः किडनी फेलियर रोगी को भी नहीं देना चाहिए। क्या? 10 मेडुला। कई मरीजों का उपयोग करके देखने पर उपचार का निम्न तरह के लाभ देखने को मिले। जब हमने ये लगातार ये ट्रीटमेंट देते हैं
तो और क्या है, एक तो सिस्टोलिक बीपी को कम करता है, छाती को जो बर्निंग है उसको कम करता है, हमारे पेट की पाचन शक्ति को सही करता है, बाइल्स निकालता है, ये काम तो है ही। उसके अलावा जब हम देते हैं तो उसमें भी बहुत काम करता है। कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है ये, कि किसी पेशेंट को हमने देते देते देखा पाया कि उनका मोतिया यानी कि जो कैटरैक्ट यानी कि मोतिया, रेटिनाइटिस पिगमेंटेजा यानी कि जो शाम को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, शाम को कम दिख रहा है, रतौंधी आती है या रतिंधिया भी कहते हैं, वो अगर आता है तो उसमें भी इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पाया गया। यह उपचार देने से एब्डोमेन एकदम ठीक हो जाता है, पाचन अवशोषण ठीक होने के कारण सब ग्रंथियाँ ठीक प्रकार से काम करती है और यह उपचार मंदबुद्धि बच्चों को बहुत लाभ देता है। आगे इसके क्या है कि मंदबुद्धि लाभ देता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी औरत का हाई बीपी हो जाए तो उसको किडनी, ब्रेन, लीवर में आर्टरियल स्पंद हो जाता है, यानी कि आर्टरी जकड़ सी जाती है, उससे वे ठीक तरह से संकुचित नहीं हो पाती हैं और यही असर बच्चों के उनके अंगों पर भी पड़ेगा। एमआर बच्चे जो होते हैं वो इस प्रकार ही होते हैं कि उनका ये दिक्कत आता है। तो प्रेगनेंसी में हाई बीपी होने के कारण किडनी के निम्न प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि यूरिन द्वारा असाधारण मात्रा में प्रोटीन निकल जाती है और किडनी के अंदर रक्त का प्रभाव जो है वो दोनों ही कम होने लगता है, फिल्टर करने की गति कम हो जाती है और इसका मतलब औरतों के शरीर में टॉक्सिन्स, अनावश्यक फालतू चीज़ें ठीक से निकल नहीं पाएंगी और उन सब का असर बच्चों पर पड़ेगा। इसीलिए इस उपचार को सेट करने के लिए, उपयोग करने के लिए निम्न प्रकार के अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। निम्न कौन कौन से हैं? सबसे पहले छाती की जलन, फिर सिस्टोलिक बीपी, उसके बाद में हमारा पाचन संस्थान, उसके बाद में हमें मोतियाबिंद, अगर किसी को रात को रतौंधी आ रही है वो, और इसका लिगामेंट का भी इसमें बहुत ज़्यादा है कि हमारी बॉडी में बहुत से लिगामेंट है। अगर हम ये देते हैं, जैसे घुटना का लिगामेंट है, नाड़ का लिगामेंट है, कोहनी का लिगामेंट है, उन सब लिगामेंट में भी काम करता है। उसके अलावा इसमें देखने में आया कि जो बच्चे एमआर हैं, मंदबुद्धि हैं, उनमें भी इनमें काफ़ी फर्क आया और ऐसा देखने पे ये गुरुजी ने बताया कि इसके बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। इसलिए मल्टीपल इसके वो हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमने 2 बीमारियों में बताया कि डायबिटीज़ के मरीज़ को देख के देखो, अगर उसको अच्छा लगता है तो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, अगर उसको अच्छा नहीं लगता है तो 10 मेडुला न दें, उनको 3 गोल 6 गैसाइड दे सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई किडनी फेल का मरीज है तो बहुत से पेशेंटों में गुरुजी ने देखा, हम लोगों ने भी देखा, उनका क्रेटिनाइन डाउन आ जाता है, लेकिन बहुत से का बढ़ भी जाता है। तो इसलिए ये ट्रीटमेंट सिर्फ जर्नल और जो इस तरह की बीमारी है उनके लिए बेस्ट है। और यहीं पे ये ख़त्म होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।